हाँ जी बेटे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आओ बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फटाफट से हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा। ठीक है, आइए जी। लो बेटे, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिक के स्टेप्स की प्रैक्टिस। कौन सी? बेसिक के स्टेप्स की प्रैक्टिस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और हम लोग पहुंच चुके थे, कहां तक पहुंच चुके थे जी? हम लोग पहुंच चुके थे रिटायरमेंट की प्रैक्टिस में। आइए जी बेटे, शुरू हो जाते हैं फिर फटाफट से। कहां तक किया था हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में? याद है जेएलपी पे हम लोग आके रुक गए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जेएलपी वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना पहले। जेएलपी के लिए एक अलग लेक्चर था जो मैंने आपसे टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर किया था। तो आओ जी, रिटायरमेंट में हम लोग पहुंच चुके थे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे थे हम लोग, है ना? हाँ, तो रिटायरमेंट में हम लोग पहुंच चुके थे कहां पर? इलस्ट्रेशन नंबर 9। फटाफट से खोलो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9। और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं बेटे। हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप की क्लास, सीए फाउंडेशन। और प्लस जो बच्चे आईपीसीसी में भी हो तो वो भी कर सकते हैं, ग्रुप 1 वाले, क्योंकि दोनों के यहाँ पे पार्टनरशिप सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था जी हमने जो किया था? इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक हो चुका था और अब हम चल रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 9। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9। लो बच्चों बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? हम लोगों की गाड़ी कहाँ पे रुक गई थी कि भाई अभी यहाँ पर ना पार्टनरशिप भी आ गई। क्या आ गई यहाँ पर? पार्टनरशिप में जेएलपी भी आ गई। और जेएलपी का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा डिटेल में होता है, और वो किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। वीडियो रखना बेटा। आओ जी, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका पुराना रेशो क्या है? 5:3:2 का। और यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में, देखो स्टेप नंबर 2 है क्या? स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं है। यहाँ पर नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं दे रखा। स्टेप नंबर 3 देखो बेटे, क्या यहाँ पर स्टेप नंबर 3 है इस क्वेश्चन में? पहले देखो स्टेप नंबर 1, देखो भाई ए जा रहा है, ए वांट टू रिटायर, और बी और सी कंटिन्यू करेंगे। नया रेशो क्या हुआ उनके बीच में? 2:1 का। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा नया रेशो ढूंढने का, स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, ये रहा जी हमारा। स्टेप नंबर 2 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका? ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस का। वो भी हमारा है क्या? यहाँ पे है नहीं। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं है, लिखो बेटे, काटा लगा दो। स्टेप नंबर 4 है रिवैल्यूएशन। यस है। अब रिवैल्यूएशन किसका होता है बेटे? असेट्स का। ध्यान से, यहां पर जो असेट्स है, एक तो सन्ड्री फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है इस क्वेश्चन में। पढ़ो जरा यहाँ पे। जेएलपी 1 जनवरी 2014 को ली गई थी। कितने के लिए? 1 लाख रुपए की लाइफ पॉलिसी थी बेटा। पॉलिसी अमाउंट आज आप लोगों ने, क्योंकि वो लेक्चर देख चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को पता है पॉलिसी अमाउंट किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, किसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, और किसको बोलते हैं कि बुक्स में, मतलब बुक्स में कब आ रहा होगा बैलेंस? जब हमारा असेट्स मेथड होगा। और बुक्स में नहीं आ रहा होगा बैलेंस, कब नहीं आ रहा होगा? जब हमारा एक्सपेंस मेथड होगा। आज मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपके पास में इस चीज की नॉलेज है, तो आप लोग क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज के लिए, क्या कि कल मैंने जो आपको लेक्चर दिया था देखने के लिए, यूट्यूब वाला जेएलपी वाला, वो इसीलिए दिया था। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, जेएलपी ना बैलेंस शीट में आ रखी है, तो ये एक्सपेंस मेथड होगा क्या? नहीं। कौन सा होगा? असेट्स मेथड। यहाँ पर जेएलपी हमेशा किस पे आती है? हमेशा सरेंडर वैल्यू पे आती है। ठीक है, क्या सरेंडर वैल्यू पे आती है। अब यहाँ पर ये सरेंडर वैल्यू दोबारा से वैल्यूएशन हुई, वैल्यू बढ़ी, ठीक है ना, वैल्यू बढ़ी। और क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कह रखा है कि भैया 31 दिसंबर 2019 को देखा, तो इसकी वैल्यू जो है ना, सरेंडर वैल्यू कितनी हो चुकी थी जेएलपी की? 25,000। बेटे क्या हमें पॉलिसी अमाउंट से मतलब होगा? नहीं। वो कब होगा? जब डेथ होगी पार्टनर। क्या हमें मैच्योरिटी अमाउंट से मतलब होगा? नहीं। वो कब होगा? अगर ना पार्टनर की डेथ हुई और पीरियड भी एक्सपायर हो गया उसका, ठीक है ना।
तभी तो ऐसा होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें सरेंडर वैल्यू की बात करनी होगी जब हमारा बैलेंस शीट में एज एन असेट्स जेएलपी आ रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटे, 25 हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 5,000 रुपए बढ़ चुके हैं। 5,000 रुपए यहाँ पे बढ़े हुए हैं। जरा आगे देखो, इसका स्टेप नंबर 4 बड़ा तरीके से करना होगा। क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट गुडविल रेज की गई 1 लाख रुपए तक की। गुडविल कितने की बेटे, 1 लाख रुपए तक की। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, लेकिन गुडविल की वैल्यू निकाली गई। कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 5 हम लोग आज शुरू करेंगे। लेकिन पहले जरा यहाँ तक बात करें। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की। लेकिन हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में हमें इसका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करना होता, वो एकदम अलग ट्रीटमेंट होगा। तो उसको हम स्टेप नंबर 4 में रिवोल्यूशन में कवर नहीं करेंगे। फॉर दिस आगे क्या कहा, सन्ड्री फिक्स एसेट्स हैं जिनकी रिवैल्यू की गई कितने की, 1,10,000 की। कितने में, 1,10,000। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये भी हमारा 30,000 रुपए से बढ़ा। 30,000 रुपए से फिक्स एसेट्स भी हमारी बढ़ गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा, स्टेप नंबर 4 के लिए ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 4 के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा जी क्या, कि भैया यहाँ पे एक काम है क्या, रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर मनमोहन जी आ जाएंगे, जो हमने एग्जांपल में लिखा था ना, क्या, मनमोहन जी। यानी बेटे इसमें क्वेश्चन ने बोल रखा है साफ साफ क्या, नई बुक्स में बी और सी, मतलब आफ्टर रिकंसिडरेशन बी और सी नहीं चाहते, डिड नॉट प्रेफर टू शो इंक्रीज इन असेट्स इन द बैलेंस शीट, कि भाई जो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, हम चाहते हैं उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें क्या होगा जी, यहाँ पर हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ये है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 आइए जी, इनको लिख लिख के करते हैं हम तरीके से। तो फटाफट से मेरे साथ में लिखेंगे। पहले तो हमेशा की तरह से एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक स्टेप्स इन रिटायरमेंट चैप्टर। रिटायरमेंट चैप्टर जो हमारा कॉमन टॉपिक होता है बेसिक वाला, वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन वो उसका यूज कहाँ पे होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों चैप्टर में। देखिए बेटे, कौन सा इलस्ट्रेशन है जी हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, आईसीएआई का स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 9। लो जी, देखो बेटे फटाफट से यहाँ पे क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है जी, स्टेप नंबर फर्स्ट न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में हमें नया रेशो दे रखा है जी, हाँ जी दे रखा है, ये 2:1 का, 2:1 का। कौन कौन पार्टनर है जी नए में, बी और सी। भाई मिस्टर बी और मिस्टर सी, इनका 2:1 का नया रेशो है। स्टेप नंबर 2 बेटे, क्या यहाँ पर ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है बैलेंस शीट में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स में। देखो यहाँ पे नो। बेटे स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या यहाँ पे कोई एरर है, देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा कि कोई एरर नहीं है, नो एरर। स्टेप नंबर 4 मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ 7 स्टेप करने हैं और हम उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्टेप कुछ नहीं होते, जो बेसिक ऑफ पार्टनरशिप होती है वो स्टेप्स ही होते हैं कायदे से, उनको बस सिस्टमेटिकली यूज करना होता है एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में और डेथ वाले चैप्टर में। आइए जी, देखिए बेटे स्टेप नंबर 4, बेटे यहाँ पे रिवेल्युएशन के लिए क्या बोल रखा है बोलो, एग्जाम में मत लिख देना मनमोहन जी आ जाएंगे, ठीक है ना, वहां पे वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। हाँ यहाँ पे करना है क्या, हमें बेटे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन करना है यहाँ पर। तो आइए जी फटाफट से प्रिपेयर करते हैं हम लोग मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या करते हैं, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट।
लो जी बेटा लिखो इसके ऊपर फटाफट से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इसका बैलेंस शीट में कोई असर आएगा? नहीं, बैलेंस शीट में कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यही तो मुद्दा है जिस वजह से मेमोरेंडम है कि वैल्यू को बढ़ा करके नहीं दिखाना है। आइए जी, तो देखो क्वेश्चन में कहा क्या है बेटे, कौन कौन सी असेट्स ऐसी हैं जिनका मेमोरेंडम की रिवैल्यूएशन हुआ, कौन कौन सी असेट्स ऐसी हैं जिनका मेमोरेंडम की रिवैल्यूएशन हुआ। बेटे ध्यान से, एक तो है हमारी फिक्स असेट्स, सन्ड्री फिक्स असेट्स, और दूसरा है हमारा जीएलपी। सर गुडविल भी तो है, कहाँ है भाई गुडविल? सर गुडविल भी तो है, ये 1 लाख रुपए की, बेटे उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, उसकी अकाउंटिंग भी अलग, कैलकुलेशन भी अलग, वैल्यूएशन भी अलग। हाँ वैल्यू निकाल के दे दी तो वैल्यूएशन नहीं करते, सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं। तो उसका तो स्टेप नंबर 5 है, हम बाद में जाके बात करेंगे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेप नंबर 4 की, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन की। हाँ जी, बी और सी डिड नॉट प्रेफर टू शो इंक्रीजिंग बैलेंस शीट। ये भी हमारा, ये कहाँ है हमारा स्टेप नंबर 4, पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, सरेंडर वैल्यू कितने की है? 25,000 की, लाइफ पॉलिसी की, जीएलपी की। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितने की है? 1,10,000 की। बेटे किसी ने अगर नहीं देखी हो जीएलपी तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल रह सकता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में जीएलपी 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 कई बार आई। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत हुई है तो मैं आज भी थोड़ा सा मौका दूंगा उसको, ठीक है ना, वो आज जरूर देख ले अगर किसी ने नहीं देखा है जीएलपी वाला लेक्चर। आइए जी, तो फटाफट से करें रिवेल्युएशन। लो जी सर, रिवेल्यूशन तो हम करने में महारथी हैं। लो जी, सबसे पहले बताओ, फिक्स जेएलपी बढ़ी, हाँ जी, और कौन बढ़ा? और सर सन्ड्री फिक्स असेट्स, लो बेटे, बाई सन्ड्री फिक्स असेट्स कितने की? 30,000 रुपए की बढ़ी। अब बेटे जीएलपी कितने की बढ़ी? बाई जीएलपी, इसकी सरेंडर वैल्यू बढ़ी कितने की? 5,000 रुपए की। ठीक है जी, एक बार हमने क्या किया, पहले इंक्रीज कर दिया, फिर हम क्या करेंगे बेटे? डिक्रीज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। करो जी फटाफट से। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बेटे पहले ओल्ड में बांट दिया, ओल्ड में क्या रेशियो था जी इनका? ओल्ड में इनका था 5:3:2 का। भाई ये 35,000 है। बेटे ध्यान रखना, बुक में 1,35,000 को बांटा गया है। क्या कहा मैंने? बुक में 1,35,000 को बांटा गया है, जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली उतना सही नहीं है। गुडविल को भी उन्होंने साथ में ले लिया है, किसके किसके साथ में ले लिया है? बाकी चीजों के। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही प्रेजेंटेबल हम लोग चीज लेके चलेंगे। ठीक है ना, डोंट वरी, फाइनल आंसर तो हमारा क्रक्स सेम आएगा। लो जी, कितना? 35,000। बेटे बांटो, अब यहाँ पे क्या होगा? फ्रैक्शन आएंगे, बच्चे फैल जाएंगे। क्या सर फ्रैक्शन आ गए? पड़ोसी जब तक कंफर्म नहीं करेगा हम नहीं हाँ बोलेंगे। जरा बांटना, पहले इसमें तो नहीं आगे आएंगे फ्रैक्शन। तो 35 × 5, ये आ गया हमारा 17,500। ये आ गया बेटे हमारा 10,500, और ये आ गया हमारा 7,000। बुक में कंपाउंड एंट्री कर रखी है, मैं आपको डिटेल एंट्री करा रहा हूँ। हाँ जी बेटे, बाद में क्या होना है बताओ मेमोरेंडम में, जल्दी बोलो। सर ये सारी एंट्रियां पलट जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा, तो करो फिर फटाफट। टू जेएलपी, टू जेएलपी कितना? 5,000। और टू सन्ड्री फिक्स असेट्स कितना? 30,000। एक बार बढ़ाया, एक बार दूसरी बार घटाया, ताकि नई नई वाली बुक्स में पुरानी वैल्यू कंटिन्यू हो सके। बताओ बेटे, पहले हमने पुराने पार्टनर से बांट दिया, अब हम नए पार्टनर से उसको रिवर्स कर। तो नए पार्टनर में किस रेशो में बात होगी? ऑफ कोर्स न्यू रेशो में। अब इस 35,000 को हम लोग नए पार्टनर्स में रिवर्स करेंगे। नया पार्टनर कौन है पहले तो ये बताओ? ए बी सी है क्या? ना जी, सिर्फ बी और सी। ए तो जा रहा है, सारी कहानी इसी वजह से तो हो रही है। तो नया रेशो क्या है जी इनका? हमने अभी भी तो पढ़ा था, नया रेशो हमारा 2:1। कितना? 2:1।
लो जी 2:1 में बांटो बेटे फटाफट से। 35,000 को हमने बांटा जी 2:1 में। ये आ गया बेटे 23,333। 11,667। बुक में दो एंट्री को कंबाइन करके बताया हुआ है। गुडविल वाली बात भी यहीं पे कर रखी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर थोड़ा डिटेल में जाएगा। ठीक है, आइए जी, ये था बेटे हमारा स्टेप नंबर 4। आइए हम चलते हैं फिर फटाफट से अगले वाले इलस्ट्रेशन पे। अगले वाला इलस्ट्रेशन हमारा है क्या, आइए जी, इलस्ट्रेशन 9 के बाद में आ गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आओ बेटे ध्यान रखना, ये नया इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है तो इसको तो ध्यान से करने की जरूरत है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटे पढ़ो, मेरे साथ साथ इसको पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को पढ़ो मेरे साथ साथ। आरव नीरव पूरव पार्टनर है, हाँ जी। 3-2-1 का इनका पुराना रेशो है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। ठीक है जी, बैलेंस शीट में देखो बेटे, सबसे पहले तो क्या लिखोगे जल्दी बोलो, तुम्हें पता है सबको। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, ये है ना यहाँ पर जनरल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस किसमें बटेगा बेटे, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जी कौन रिटायर हो रहा है जी, आरव नीरव और पूरव में से। बेटे पूरव रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बेटे, पूरव रिटायर हो रहा है। कब, 1 अप्रैल 2020 को। गुडविल दे रखी है। ठीक है जी, ये तो स्टेप नंबर 5 होगा, इसको अभी नहीं करेंगे हम लोग। ये दोनों पॉइंट हमारे अगले स्टेप के, स्टेप नंबर 5, इसकी अभी हमने बात नहीं करनी। स्टेप नंबर 1 है क्या यहाँ पर, अब देखो जरा, क्या क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है क्या, बताओ बेटे। तुमने इस क्वेश्चन को पहले भी प्रैक्टिस की थी, मैं वेट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 तो हमने बैलेंस शीट में दे दिया, मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 नया रेशो है क्या इस क्वेश्चन में, और है तो बेटे हमने निकाला था, याद है कितना आया था, बताओ जल्दी। नया रेशो क्या आया था जी यहाँ पे, भूल गए। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो जरा ध्यान से। पुराने पार्टनर्स क्या है, 3-2-1 का रेशो है। आरव नीरव और पूरव, कौन कौन, आरव नीरव और पूरव। ये बताओ कौन जा रहा है यहाँ से, बेटे पूरव जा रहा है। कौन जा रहा है, पूरव। इनका पुराना रेशो क्या था, अभी हमने देखा था 5-3-2 का, 3-2-1 का। कितना रेशो था, 3-2-1 का। बेटे इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, वेरी गुड रजत, इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, ये पी रिटायर हो रहा है। बताओ जी कौन कंटिन्यू करेगा, आरव और नीरव कंटिन्यू करेंगे। इनके बीच में अगर कोई नया रेशो नहीं बताया तो पुराना रेशो ही कंटिन्यू करता है। 3:2। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में गया, रिजर्व सरप्लस। स्टेप नंबर 3 देखो तो जरा, कहीं पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है बेटे इस क्वेश्चन में, कहीं भी स्टेप नंबर 3 नहीं है, कोई एरर है ही नहीं यहाँ पर। आते हैं जी स्टेप नंबर 4 पे। बेटे ये जो चीज है यहाँ पर, इतना जो पार्ट है ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 4 है, रिवैल्यूएशन वाला। स्टेप नंबर 4 है हमारा रिवैल्यूएशन वाला। रिजर्व फॉर बैड डेट्स को क्रिएट कर देंगे 5%, मशीनरी को डेप्रिशिएट कर देंगे 10%, स्टॉक को रिवैल्यूएशन किया गया 71,000 पे। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है देखेंगे कंपैरिजन करके। बिल्डिंग को बढ़ा दिया गया 20% से, फटाफट से करो। आइए जी स्टेप नंबर फर्स्ट, आना जरा, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी, आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर अब जो है हमारा, वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। करो बेटे फटाफट से,
ध्यान रखना, बहुत ही सिस्टमेटिकली मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, गारंटी मेरी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सिस्टमेटिकली काम कर लिया, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। स्टेप नंबर 1, नया रेशो, क्वेश्चन पेपर लिया और हमने एग्जाम में शुरू हो गए, हम क्या ढूंढेंगे, नया रेशो। सबसे पहला स्टेप नया रेशो। बताओ यहाँ पे कौन कौन थे, यहाँ पे से 3 पार्टनर थे। अच्छा, कौन कौन, आरव, नीरव, बेटे स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, और पूरव। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, पूरव रिटायर हो रहा है। इनका रेशो क्या था पुराना, इनका रेशो था पुराना 3:2:1 का। क्या, 3:2:1 का। बेटे पूरव रिटायर हो रहा है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कौन है, आरव और नीरव। 3:2 नहीं बताया जी, उनके बीच में नया रेशो, तो ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू। स्टेप नंबर 2 बेटे फटाफट से देखो, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट जो दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पहले चेक करो बैलेंस शीट में क्या है। जनरल जो दे रखा है जी 60,000, पुराना रेशियो क्या 3:2:1 का है। लो जी बेटा जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरव, टू नीरव और टू पूरव। भाई रिटायरमेंट से पहले उसको पूरा पेमेंट करके भेजेंगे ना 60,000 का। रेशियो क्या 3:2:1 का, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि बेटे 30,000, 20,000 और 10,000। स्टेप नंबर 3, आइए जी। अब बेटे स्टेप नंबर 3 यहाँ पे क्योंकि है नहीं, को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखो यहाँ पे नोट गिवन, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। स्टेप नंबर 4 देखो बेटे, रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। लिखिए जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी मेमोरेंडम वाली बात नहीं कही गई, बल्कि उल्टा ये बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। इसका मतलब हमें सारा काम फेयर में करना है। तो हम क्या करेंगे जी, अब हम बनाएंगे जी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाओ बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का पता है इफेक्ट जाएगा कहाँ पर जाएगा, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो जी फटाफट से बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट और लिखो बेटे बैलेंस शीट आफ्टर रीवैल्यूएशन। बैलेंस शीट का क्या इंपैक्ट जाएगा, सॉरी रिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। आइए जरा बेटे, क्वेश्चन ने क्या कहा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो सबसे पहले। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करती है 5%। भाई डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स है 65,000 के। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में लिख लो डेटर्स कितने के, 65,000 के, 65,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है जी 65,000 के लिए, कहता है इस पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी है 5%। तो बेटे 5% क्रिएट करो, 65,000 का 5%, यानी बेटे 2 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया 3,250। इसको बेटे बस प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से घटा देंगे, वरना होता इसका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि 61,750 का नेट अमाउंट बचा। अगला पॉइंट, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। भाई मशीनरी कितने की है 6750। बेटे प्लांट एंड मशीनरी 67,500 की है, और इसको क्या करना है जी, कह रहे इसको डेप्रिशिएट करना है 10% से, माइनस रिवैल्यूएशन 10% 6750।
67,500 का 10% हमने हटा दिया जी, बचा कितना 60,750। करो बेटे टू प्लांट एंड मशीनरी 6750। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर बेटे मशीनरी के साथ में स्टॉक है, स्टॉक कितने का है जी, स्टॉक देखते हैं जी, स्टॉक कितने का बैलेंस शीट में, उसको 71 का करना है, स्टॉक है जी 80 का। अच्छा लो बेटा जी, स्टॉक है हमारा कितने का, स्टॉक है हमारा 80,000 का, और उसको कितना का कर देना है, 71 का कर देना है, यानी बेटे रिवैल्यूएशन में क्या होगा, ये वैल्यू घटेगी कितने की, ऑफ कोर्स 9,000 की, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना 9,000। आई होप हम लोग फास्ट नहीं है बेटे, फिर भी अगर किसी को लगे कि फास्ट है क्लास तो बता देना। वीडियो ऑन रखो जी, रजत, अमित, अरमान, अजय, अमीश, हृदय, वीडियो ऑन रखो बच्चों, जल्दी जल्दी आओ जी। अगला नंबर बेटे, बेटे इसके बाद में बच्चों यहाँ पर मशीनरी के बाद में स्टॉक की बात हो गई, फिर क्या बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएट की जा रही है कितने से, 20% से। बेटे बिल्डिंग है कितने की, पहले बताओ 50,000 की है, चलो जी पहले बिल्डिंग को लिख लो, बिल्डिंग 50,000 की है, इसमें रिवैल्यूएशन करना है कितना बेटे 20% का, यानी मैं कह सकता हूँ 10,000, यानी बेटे ये हो गया कितना 60,000। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बाई बिल्डिंग कितना बच्चों 10,000, कितना 10,000। आगे बढ़ो जी, और क्या है जी यहाँ पर, और क्वेश्चन में क्या कुछ और दे रखा है, ना जी हो गया काम, बेटे निपटाओ फटाफट से रिवैल्यूएशन को। लो बच्चों टोटल करो जी, 6 और 9 15 और 3 18, और जी किधर 19,000, ये बेटे 19,000 हो गया, 10 गया तो कितना बचा 9,000 का लॉस आया। तो ये किस किस में बटेगा बेटे, तीनों में, बाई आरव, बाई नीरव और बाई पूरव, बेटे तीनों में बटेगा ये 9,000 रुपए का, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, 9,000 रुपए का। और इनका रेशियो क्या है जी पुराना, बेटे पुराना रेशियो क्या है देखना, तो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1, तीनों तो 5 और एक 6, 15 6 का नंबर 15 दिया 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। बेटे ऐसे हमारा लॉस बढ़ गया, वेरी गुड रजत। आइए जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद है हम लोग फास्ट नहीं है। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में बच्चों अगला है हमारा इलस्ट्रेशन 11 है क्या यहाँ पर, हाँ है, सत्यम शिवम सुंदरम, नाम देखो कितना प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये पार्टनर है ग्रेट स्टेशनर्स के। देख रहे हो बेटे, स्टेशनरी की दुकान भी पार्टनरशिप में चलती है, कई बार बड़ी बड़ी स्टेशनरी की दुकान होगी जहाँ पे खूब सारी बुक्स होंगी, तो क्या होगा पार्टनरशिप में भी हो सकती है। कह रहे उनका रेशो था तीनों लोगों का, सत्यम शिवम सुंदरम का 1:2 का। बैलेंस शीट इस प्रकार से है बेटे, बैलेंस शीट देखते आपको पता है ना क्या करना है, सर हमें डर के भाग जाना है क्लास से, बताओ ऐसा है क्या, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बैलेंस शीट देखते सर हमें एक काम करना है, बैलेंस शीट पे लिख देना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी चीज का हो, हमारे को लिख देना है तुरंत रिजर्व एंड सरप्लस पे स्टेप नंबर 2, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का, चाहे डेथ का, स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है जी, लो बेटे कौन रिटायर हो रहा है बेटे, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है बेटे, शिवम रिटायर हो रहा है, बैलेंस शीट से जस्ट अगली डेट पे शिवम रिटायर हो रहा है। बेटे ये वाली बात गुडविल की बताई है, रुक जाओ गुडविल की बात करेंगे, गुडविल जहां लिखा मिलेगा ना उसको स्टेप नंबर 5 है वो हमारा, हम उसकी अभी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्डिंग है एप्रिशिएट की जा रही है, प्लांट मशीन ने डेप्रिशिएट की जा रही है, इन्वेस्टमेंट है वो टेक ओवर कर रहे हैं शाम इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, प्रोविजन है वगैरह वगैरह। तो बेटे ये है क्या, ये है हमारा स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। क्या यहाँ पर नया रेशो दे रखा है, यस नया रेशो दे रखा है, ये बेटे हमारा नया रेशो,
स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर है ही नहीं जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कोई एरर है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई भी गलती सुधार नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। स्टेप नंबर 4 है बेटे रिवैल्यूएशन। ये तीनों पॉइंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन वाला स्टेप है। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है यहाँ पर, स्टेप नंबर 4 बेटे हमारा रिवैल्यूएशन। क्या इसने बोला कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करना है? नहीं, नहीं बोला तो ठीक है, हम लोग नई वैल्यू पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए जी स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट से। लो जी, अब जो है हमारा वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ना। ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? 11। ये है बेटे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। फटाफट से शुरू हो जाओ जी। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 बेटा नया रेशो, न्यू रेशो। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है सबसे लास्ट में 3:2, 3:2। देखो बेटे कौन कौन पार्टनर नाम भी तो लिखो उनके, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम रिटायर हो रहा है, तो नए जो पार्टनर उनका नाम भी लिखना है, मिस्टर सत्यम और सुंदरम। और रेशियो है इनका 3:2। स्टेप नंबर 2, आइए बेटा आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2 बेटे वीडियो ऑन करो। सिर्फ अमित ने और वरुण ने, दो ही लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी है। रजत, अजय, अमीश, हृदय, अरमान ने भी कर ली। जल्दी जल्दी ऑन करो, जल्दी जल्दी, सो जाओगे वरना। अजय नहाई नहीं हो क्या? जल्दी आओ। रजत आज टोपी भी नहीं पहन रखी तुमने आज तो। हाँ ये देखो हृदय अब उठ गया, वेरी गुड। अभी अभी उठाऊं सर, हाँ। कहाँ गया अजय? ये हमेशा टेबल पे बैठा हुआ दिखता है, ऐसे ही झुका हुआ। देखना ऐसे ही मिलेगा, अभी वीडियो ऑन करेगा। करना अजय, ऑन करना फटाफट। रजत, और रजत हमेशा पता नहीं अंधेरे कमरे में बस इतना हिस्सा दिख रहा होगा उसका, जैसे कहीं गुप्त मिशन पे निकला हुआ हो एक कमांडो, सिर्फ ऊपर की कैप कैप दिख रही होती है। कहाँ हो भाई रजत? जल्दी ऑन करो। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। किसमें करेंगे डिस्ट्रीब्यूट बेटे? इन ओल्ड पार्टनर्स। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स। कहाँ गए रजत, अजय? देखो अमीश फर्स्ट टाइम आए हैं फिर भी उन्होंने वीडियो ऑन की है। देखो रजत और अजय तुम लोग तो लगातार आ रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सो रहे हो। ये देखो अजय और रजत का विकेट गिर चुका है। सर मेरा फोन वर्किंग नहीं कर रहा। वाह वाह, मतलब फोन वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग क्लास कैसे करें शैतान? जल्दी करो अजय। हाँ जी, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बेटा? दे रखा है 80,000। और पुराना रेशो क्या है इनका? 1:2। 80,000 को बांटो बेटे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम कैपिटल। हाँ देखो मैं कह रहा था ना टेबल पे ये हमेशा ऐसे मिलता है। आज ये देखो ये आ गया। हाँ, सत्यम कैपिटल, शिवम कैपिटल और सुंदरम कैपिटल। बेटे 80,000 का रिजर्व है और इनका जो पुराना रेशो वो क्या है? 1:2 का। 1:2 का मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। 20, अच्छा कोई बात नहीं रजत, रजत मैं समझ गया। 4 20, 20,000 बेटे, 20,000
और ये कितना हो गया 40,000। 1:1:2 का रेशो है बेटे, पुराना रेशो। जो ओल्ड रेशो है वो 1:1:2 का है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, लिखो यहाँ पे नोट गिवन, नोट गिवन। अब मैं आ रहा हूं जी आगे स्टेप नंबर 4 पे। लो बेटे स्टेप नंबर 4, लिखो जी यहाँ पे बेटा रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। इस क्वेश्चन में बोला है ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। यस, इसका मतलब नई बुक्स में नई वैल्यू आएंगी। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। लो बेटे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जी बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन। आओ बेटे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करेंगे बात। क्या सर बताओ? मैंने कहा लो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो। ताली नहीं बजानी यहाँ पे, कभी ताली बजाने लगो अप्रिशिएट करें, वाह वाह बिल्डिंग वाह वाह। क्या करना है? 20% की अमाउंट जोड़नी है। हाँ अजय हंसा, ये देखो सर कैसे किसी बातें कर रहे हैं। लो बिल्डिंग है कितने की? 2,50,000। क्योंकि क्या होता है ना अजय, हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, वो एग्जाम में जाएंगे उनको क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फिर वो क्या करेंगे अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और वो कैसे करेंगे? ऐसी हरकतें कर करके वो ताली बजाना शुरू करेंगे। फिर बराबर वाले कहेंगे ये क्या कर रहे हो तुम? कि अप्रिशिएट करने को बोला है क्वेश्चन ने, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वाह वाह बिल्डिंग वाह वाह। तो वो वाला काम हो जाता है जी। आओ जी बेटे, बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग कितने की है जी? 2,50,000 की, और उसको अप्रिशिएट किया गया 20% की। 2,50,000 की प्लस रिवैल्यूएशन बेटे 20% से इसको अप्रिशिएट करो। ताली बजाओ इसके लिए। कितना हो गया जी? 3,00,000 बाई रिवैल्यूएशन, ना ना बाई बिल्डिंग 50,000। बेटे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यहाँ पे बिल्डिंग के बाद में कह रहे प्लांट को डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। उल्टी ताली बजानी है। प्लांट कितने का है? 1,60,000। लो बेटे प्लांट 1,60,000, उसको करना है डेप्रिशिएट, रिवैल्यूएशन बेटे 10%, 16,000 से घटाना है। लो बेटे 1,60,000 का 10% माइनस इज इक्वल टू 1,44,000 टू प्लांट। ये हो गया बेटा क्या? 16,000। आओ जी आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर क्या अपना इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बेटे देखना एक बार सत्यम का लोन कितने का है? 94,000। ध्यान से, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। सत्यम का लोन है 94,000 और कह रहे हैं 94,000 को निपटा दिया। कैसे निपटा दिया जी? उसको ना 25,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो देकर। सत्यम कह रहा था कि मेरे लोन के पैसे तो दो, पार्टनर का लोन चुकाना था। तो हमने कहा भैया एक काम कर, तू इन्वेस्टमेंट ले जा। अब कितने रुपए में ले जा वो बात यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट 85,000 के लगा लिए गए। कितने के लगा लिए गए? मतलब 94,000। इसका मतलब देखा जाए एक तरह से 94 वाले को तो 94 दिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे महंगे चले गए। तो 85,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 94,000 में बिक गए एक तरह से। तो यानी कि यहाँ पर पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने बढ़ाया बाई इन्वेस्टमेंट। बेटे घटाना जरा,
94,000 में से घटाओ 85,000, यानी कितने रुपए और फालतू वैल्यू इनकी लगाई गई? 9,000 रुपए। तभी तो इन्वेस्टमेंट 94,000 के होंगे। तो पहले तो इनकी वैल्यू को बढ़ाया गया, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि पार्टनर कैपिटल जो लेके गया, सॉरी लोन, लोन में ट्रांसफर किया यहाँ पर। तो लोन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन पहले इसकी वैल्यू बढ़ाई। अगला पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं डेटर्स पे 5% की प्रोविजन बनानी है। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल है कितने के? 68,000। तो बेटे ट्रेड रिसीवेबल, सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि बैलेंस बचा ही नहीं है, वो तो हमने उसको दे दिया ना, लोन को थमा दिया। तो बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट में आएंगे नहीं। माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स। भाई ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 68,000 के। और यहाँ पर कितने की प्रोविजन बननी है? 5% की। बेटे 68,000 का 5% कितना होता है? 3400। कितना? 3400। 64,600 वैल्यू बची। और यहाँ पर रिजर्व फॉर द बैड डेट्स कितने की? 3400 की हमने क्रिएट की। कितने परसेंट की? 5% की। 68,000 का 5%, हाँ 3400 सही है। तो जी आओ बेटे, हो गया काम रिवैल्यूएशन का, और तो कुछ बचा ही नहीं है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे बचा हुआ। लो जी, तो टोटल करो जी। ये हो गया बेटे 59,000। बेटे 59,000 में से घटाना जरा, कितना बचा जी? 16,000 और 3400। ये आगे बेटे 39,600। ये किस किस में बटेगा जी? पुराने पार्टनर्स। कौन है जी पुराने पार्टनर? सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, और रेशो 1:2 का। 2 सत्यम, 2 शिवम, और बेटे 2 सुंदरम। 1:1:2, 2 4। 39,600 बटे 4, 9900, 9900 into 2, 19,800। लो जी, चले आगे, आइए जी आगे बढ़ते हैं। अमीश ने भी फोटो लगा के छोड़ दिया। अमीश आओ जी। अगला इलस्ट्रेशन कौन सा है बेटे इसके बाद में? इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बाद में। अब देखना जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है क्या? मुझे तो लगता नहीं होगा। हाँ, है ही नहीं। अब बेटे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज के बाद में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के बाद में भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डिटेल वाले लंबे वाले क्वेश्चन, अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से क्या करो, लिखो। लिखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं, बस सीधा सीधा लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यूनिट। तो इसमें अब हम कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। आइए जी, ये बैलेंस शीट दे रखी है बेटे, राम, राहुल और रोहित। मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट लगा रखा है, जो जहां पर हम थोड़ा सा अलग चलेंगे कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशन से, लेकिन फाइनल आंसर हमारा सेम होगा और हमारा ज्यादा सही होगा। क्या मतलब सर? इस क्वेश्चन में गुडविल, जेएलपी और जो तुम्हारी दूसरी वाली असेट्स है, उनको ना कंबाइंड में डील कर रखा है। हमें अलग अलग डील करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। हमें स्टेप वाइज चलना है। क्या? हमें स्टेप वाइज चलना है एकदम। ठीक है ना बच्चों? आइए जी,
लो जी पढ़ो बेटे फटाफट से, पहले आओ जी जरा पहले पढ़ें इसको, इस क्वेश्चन को। लो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। बेटे जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर रखिए, ठीक है। आइए जी योगेश बेटा वीडियो ऑन रखिएगा, और अंसारी जी आप भी बेटा। चलिए जी कृष्णा तुमने ऑन नहीं किया वीडियो, अब तो तुम धुंधला कैमरा में दिखा रहे हो। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो मेरे साथ साथ। बेटे कौन कौन पार्टनर है? 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है। मिस्टर राम और मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित, ये 3 लोग पार्टनर है, और इनका जो रेशो है, इनकी कैपिटल वाला रेशो है प्रपोर्शन, क्या शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, किस रेशो में? किस रेशो में बेटा? ये अपने तीनों की दोनों किस रेशो में? कैपिटल के रेशो। वो क्या रेशो बेटा इनका? 3:2, क्या कहा मैंने? 3:2:1, 3:2:1। बेटे बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करें, हृदय, कृष्णा। आइए स्टेप नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले जरा बैलेंस शीट में देखो क्या हमारे पास में स्टेप नंबर 2 है। आइए जरा बेटे बैलेंस शीट में हमने देखा कहीं भी पुरानी कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 तो यहाँ पर है ही नहीं जी। ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस तो यहाँ पर है ही नहीं जी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? मिस्टर राम रिटायर हो रहे हैं। कौन हो रहा है? मिस्टर राम रिटायर हो रहे हैं, एक पार्टनर बेटे रिटायर हो रहा है, तो हमें नया रेशो भी तो चाहिए। तो जरा देखो क्वेश्चन में कहीं पे आगे नया रेशो दे रखा है, जरा देखना आगे कहीं पे कुछ कहा है क्या नए रेशो के बारे में? कहीं पे आगे कुछ कहा है क्या? नहीं कहा जी, नहीं कहा। इसका मतलब जो पुराने पार्टनर्स में पुराना रेशो था दैट विल कंटिन्यू एज न्यू पार्टनर। आइए, हाँ इक्वली नहीं रजत, बेटे इक्वली तब होता है अगर पहले से भी इक्वली होते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच में वही रेशो कंटिन्यू होता है जो उनका पुराना रेशो होता है। ध्यान रखना, चाहे एडमिशन का टाइम हो, चाहे रिटायरमेंट का टाइम हो, चाहे डेथ का टाइम हो, अगर पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या होगा ये नहीं बता रखा है, तो हमेशा पुराना रेशो ही कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। तो इक्वली नहीं। आइए जी इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक एक स्टेप की। तो एक काम करो फटाफट से लिखो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट देखो बेटे, नया रेशो। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। बताओ जी न्यू रेशो क्या है यहाँ पर? मैंने कहा लो हिसाब लगा लेते हैं कौन कौन पार्टनर है। मिस्टर राम, मिस्टर राहुल राहुल और रोहित। तो भाई पहले यहाँ पे लिखो ओल्ड कौन कौन से हैं? राम, राहुल और रोहित, ये 3 पार्टनर है, और इनका क्या रेशो है जी? इनका पुराना रेशो क्या है बेटा? इनका पुराना रेशो है 3:2:1। क्वेश्चन ने कहा है ना, देखो सबसे पहले लाइन में कि वो अपनी कैपिटल के रेशो में बांटते थे 3:2:1। इनका पुराना रेशो क्या था बेटे? 3:2:1। अब इसके बाद में बेटा ध्यान से क्या कहते हैं जी, यहाँ पर जो नए पार्टनर है कौन रिटायर हुआ बताओ जल्दी से, कौन रिटायर हुआ है जी? यहाँ पे मिस्टर राम रिटायर हुआ, देख लो बेटे। यहाँ पे एग्जाम में आपको एक ही कलर का पेन यूज करना है, ध्यान रखना। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लिख के दिखा रहा हूँ चेंज कर करके, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। मिस्टर राम रिटायर हुए हैं बेटा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है बोलो? यहाँ पर मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित, ये 2 पार्टनर हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे केस में बेटे इनके बीच में नया रेशो क्या है ये क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा। न्यू रेशो नोट गिवन, नहीं दे रखा है जी क्वेश्चन में। अच्छा पॉइंट नंबर 7 में बोल रखा है इक्वली। अरे मैं देखता हूँ भाई, अगर पॉइंट नंबर 7 में बोल रखा है इक्वली फिर तो हो जाएगा जी बेटा जी। हाँ हाँ भाई दे रखा है भाई,
यहाँ पर दे रखा है भाई इक्वली, पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है बेटे इक्वली, यस तब तो है। देखो बेटे यहाँ पे गिवन, यू आर राइट भाई, 7 पॉइंट में दे रखा है, हमने 7 पॉइंट में पढ़ा नहीं था, न्यू रेशियो गिवन दे रखा है बेटा 1:1। अगर नहीं देता तो वो बात होती। यस वेरी गुड रजत, बहुत अच्छा लगा। स्टेप नंबर 1, जरूरी ये नहीं है कि बच्चे ने बताया, जरूरी ये है कि ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ने में गलती किसी से भी हो सकती है। आइए जी, स्टेप नंबर 1 के बाद में हम आए बेटे कहां पर, स्टेप नंबर 2। सबसे बढ़िया बात कि वो चीज हो गई साथ साथ। स्टेप नंबर 2 बेटे यहाँ पे क्या है, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किसमें होना है बेटे, इन ओल्ड पार्टनर्स। कौन, ओल्ड पार्टनर्स में। बेटे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है क्या डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जरा बैलेंस शीट देखो, रिजर्व दे रखा है, देखो यहाँ पे नोट गिवन, नोट गिवन बेटे, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है। स्टेप नंबर 3, इस क्वेश्चन में कोई एरर भी नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहीं पे है क्या, कोई गलती, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है, गलत वाली बात यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो कोई भी यहाँ पर एरर है ही नहीं। आइए जी देखिए बेटे फटाफट से, स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नोट गिवन नहीं दे रखा है जी, स्टेप नंबर 3। आइए जी स्टेप नंबर 4, देखो बेटे यहाँ पे क्या, रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन। आइए जी रिवैल्यूएशन देखो जी जरा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ तक की जो बात है वो रिवैल्यूएशन की। मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट थोड़ा सा देखने का है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर बुक के सॉल्यूशन से मैच करोगे तो चीजें थोड़ी सी उलझेंगी। क्यों उलझेंगी, क्योंकि बुक ने गुडविल को भी इसी के साथ में जोड़ दिया है बेटे। ये है हमारा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हमारा सिर्फ यहां से यहां तक का है। बुक में जो सॉल्यूशन है उन्होंने जो कर रखा है, उन्होंने जेएलपी को भी, बेटा ध्यान देना, जिसने कल लेक्चर देखा होगा सिर्फ वो समझ पा रहा होगा, और जिसने नहीं दे रखा होगा, कल नहीं देखा होगा, वो नालायक आज जरूर देख ले। और प्यार वाला नालायक है, कभी तुम डले मारने लगो वहां से। हाँ, क्या कहा मैंने, वो नालायक, वो शैतान वाला नालायक, वो प्यारे वाला नालायक आज लेक्चर को देख ले, नहीं तो उसका क्या होगा, बंटा धार हो जाएगा इस चक्कर में। सबसे ज्यादा उलझाता है जेएलपी। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में जेएलपी दे रखा है क्या, चेक करो जल्दी से। सर बैलेंस शीट में तो जेएलपी दे नहीं रखा, यानी मैं कह सकता हूं, उसको समझ में आ रही होगी बात जो मैं कह रहा हूं, यानी कि ये एक्सपेंस मेथड था, यानी कि ये एक्सपेंस मेथड था। और जब रिकवरी होगी तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। क्या वो रिवैल्यूएशन की वजह से, नहीं, रिवैल्यूएशन की बात तो बाकी असेट्स पे होती है, उन पे होती है जो असेट्स होती है। जब जेएलपी असेट्स के रूप में सरेंडर वैल्यू लिए हुए बैलेंस शीट में बैठा रहता है, जैसे हमने एक एग्जांपल में आज किया था 20 से 25 हो गया था, तब तो हम उसको रिवैल्यूएशन का पार्ट बनाएंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट में वो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा एक्सपेंस मेथड है। क्योंकि असेट्स मेथड होता तो वो बैलेंस शीट में दिख रहा होता। कल मैंने इसीलिए क्लास रोकी थी जेएलपी वाले पे आके, मैंने कहा पहले तुम जेएलपी देखो, क्योंकि मैं क्लास में जेएलपी अलग से नहीं कराने वाला। वो लेक्चर मैंने पूरा दे रखा है आपको, जब सारी चीजें ऑनलाइन चल ही रही हैं। फेस टू फेस में तो मेरे को ड्यूटी बनती थी कि भाई कराओ, जब मैं तो आपको जेएलपी का लेक्चर पूरा दे दिया, डाउनलोड करो रखो, 10 बार देखो 20 बार देखो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जेएलपी यहाँ पर जो है ना असेट्स मेथड है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में आया नहीं है, यानी कि इसका मतलब वो क्या है, एक्सपेंस मेथड। और जब यहाँ पर ऐसा केस होगा तो उसका पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ गया होगा, पेनल में। अब रिकवरी होगी तो कहाँ आएगी, इनकम मानी जाएगी। तो इनकम मानी जाएगी, वो रिवैल्यूएशन की इनकम नहीं होगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा कर रखा है उन्होंने, जेएलपी के प्रॉफिट को कहां पे डाल रखा है, रिवैल्यूएशन में डाल रखा है। हम ऐसा नहीं करेंगे जी, हम बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को हिलाएंगे नहीं, सिर्फ इस बात के चलते कि फाइनल आंसर तो हमारा सेम आना है। हम अपना कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करते हैं, जब कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं, एक्सपेंस मेथड है ये,
बैलेंस शीट में नहीं दे रखा मतलब एक्सपेंस मेथड है, इसका मतलब वहां पर रिकवरी होगी तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर जेएलपी का ट्रीटमेंट भी बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होना है, और रिवैल्यूएशन वाली बात भी मैं बताऊंगा बेटे, लेकिन जेएलपी का कोई अलग से स्टेप नहीं होता। आइए, तो पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की, और फिर हम बात करेंगे जेएलपी के ट्रीटमेंट की अलग से। ठीक है जी, तो आइए बेटे फटाफट से चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 की तरफ, रिवैल्यूएशन में। आइए जी, स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। लो जी, तो रिवैल्यूएशन का स्टेप है बेटे, अच्छे से करना बच्चों। ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन। सर क्या इसने बोला है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करने के लिए? जरा वो भी तो पढ़ लें, एक मिनट पढ़ लेते हैं बेटे। नो गुडविल अकाउंट टू बी रेज, अच्छा, और कहीं पे ऐसा कुछ बोला है क्या? अमाउंट ड्यू टू पार्टनर वगैरह 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 वगैरह, यहाँ पर नहीं जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा, यानी कि बेटे हमें रिवैल्यूएशन करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। आइए जी, तो सबसे पहले लिखो बेटे यहाँ पे, फटाफट से लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर लिखो बेटे बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब आप ये समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मिनट का ब्रेक दूं क्या? बोलो जल्दी। अगर ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, क्योंकि इसके बाद में ना ये सीरीज पूरी चलेगी, मतलब फिर क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होगा हम सांस नहीं लेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन धराधर चलेंगे। करें फिर 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, है ना? हाँ, जो 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 आओ जी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे हमने ब्रेक लिया था कौन से क्वेश्चन के टाइम पे, ताकि दिक्कत ना हो। ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन पहुंच गए थे, और रिवैल्यूएशन में मैंने आपसे कहा था प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहीं पर एक कॉलम और खींच लो। हम लोग साथ साथ में इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दिखाएंगे। बुक में जो सॉल्यूशन है वहां पर जो है गुडविल को भी इन्हीं के साथ में इकट्ठा मर्ज करके दिखा रखा है। अच्छा, गुडविल यहाँ पर नहीं, अगले क्वेश्चन में कर रखी हुई मर्ज। हाँ, इसमें तो जेएलपी का जो प्रॉफिट है उसको भी मर्ज करके दिखा रखा है। कौन कौन पार्टनर है बेटे पुराने? तीनों पार्टनर है, राहुल, रोहित और जो भी ये है। देखो बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कौन कौन पार्टनर है बच्चों इसमें, जल्दी से बताओ। राम, राहुल और रोहित। मिस्टर राम, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित। राम, राहुल और रोहित, इनकी कैपिटल के बैलेंस भी नोट कर लो पहले। बाई बैलेंस ब्रोक डाउन, कितने के बैलेंस दे रखे हैं जी? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। भाई 3 लाख, बेटा 2 लाख और 1 लाख। अब शुरू हो जाओ जी, स्टेप नंबर 4 पे। बेटे रिवैल्यूएशन का देखो, सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट की जाएगी बाई 30%। लैंड और बिल्डिंग बताओ जी, लैंड और बिल्डिंग कितने की है? लो जी, लैंड एंड बिल्डिंग ये बेटे 2 लाख रुपए की बच्चों, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए।
और ये क्या की गई बेटे, एप्रिशिएट की गई, मतलब कि रिवैल्यूएशन अप हुआ इनका 30%। तो लो जी 30% कितना होता है, 60,000। 2,60,000 की वैल्यू इसकी होगी अप होने के बाद। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। अब बेटे अगली बात, मशीनरी, मशीनरी कितने की है, 2 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी बेटे ये भी है कितने की बच्चों, 2 लाख रुपए की। इसको डेप्रिशिएट किया गया, रिवैल्यूएशन बाई 20%। बेटे 20% से घटाओ, यानी कितना हो गया, 40,000 से घट गया, यानी कितना हो गया, 1,60,000। तो मैं इधर करूं, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 40,000, कितना, 40,000। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आई 80,000 की, है कितने का, 1 लाख का। बेटे यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख रुपए का, और इसकी रिवैल्यू करके आई वैल्यू 80,000। यानी बेटे यहाँ पर रिवैल्यूएशन पे क्या होगा, लॉस होगा 20,000 रुपए का। तो इसकी वैल्यू को डाउन करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक कितने से बेटा, 20,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट बेटे, फिर है हमारे क्या, डेटर्स, जिसपे प्रोविजन बनाई जा रही है 5%। डेटर्स कितने के हैं जी, 2 लाख के। देखो ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर लिखा हुआ है, डेटर लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा डेटर लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, इस पर रिजर्व फॉर, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डेटर्स हैं 2 लाख के, रिजर्व फॉर बैड डेट्स हैं 5% की। तो बेटे 2 लाख के हैं जिसपे 5% की, तो बेटे 10,000 की रिजर्व बननी है। बचेंगे कितने के, 1,90,000 के। नेक्स्ट, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं कितने के, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। उसमें से घटाओ जी, क्रेडिटर्स कितने के, 10,000 के अब देने की जरूरत नहीं, माइनस रिवैल्यूएशन 10,000 से कम हो गए, यानी क्रेडिटर्स कितने के रह गए बेटा, 1,90,000 की। यहाँ पे क्या होगा, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, 10,000। नेक्स्ट, और क्या रह गया, बस अब तो जेएलपी रह गई, गुडविल रह गई। जेएलपी क्योंकि बैलेंस शीट में है नहीं, तो हम एक्सपेंस मेथड से डील करेंगे इसको। जरा रिवैल्यूएशन पहले निपटा लो, आओ बेटे रिवैल्यूएशन को पहले निपटाओ फटाफट से, रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। करो बेटे इसका टोटल, रिवैल्यूएशन हमारा हो गया यहाँ पे। अच्छा रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखनी रहेगी, ओके। एक बच्चा कह रहा है सर रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखनी रहेगी, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 10,000, ठीक है जी बेटे, थैंक यू रजत। अच्छा 70,000 का टोटल आ रहा है दोनों तरफ, यानी रिवैल्यूएशन पे कोई भी प्रॉफिट लॉस है नहीं इस क्वेश्चन में, यानी कि कोई भी प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा नहीं। हम स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं रिवैल्यूएशन वाला। यहीं पे बेटे जेएलपी की बात में निपटा दो। क्वेश्चन में एक बात और बोल रखी है क्या, कि भैया जेएलपी जो है ना, जेएलपी पॉइंट नंबर 6 कह रहे हो सरेंडर कर दी गई। सरेंडर करना समझते हो, मैं थोड़ा सा बता दूं, पढ़ लिया होगा वैसे तो आपने लेक्चर, नहीं पढ़ा है तो आज प्लीज जरूर कर लेना, वरना पूरा उड़ जाएगा पार्टनरशिप बीच में से। उतने पार्ट के लिए जरूर उड़ जाएगा जितने पार्ट में जेएलपी घूमेगी। बेटे बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं आ रहा है, यानी कि ये जब भी प्रीमियम पे किया गया तो उसको एक्सपेंस की तरह पीएनएल में भेजा गया, तो जब उसकी रिकवरी आएगी तो हम उसको कैसे मानेंगे, इनकम की तरह मानेंगे, प्रॉफिट की तरह मानेंगे।
और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, ये तो जेएलपी को सरेंडर करने का प्रॉफिट है। सरेंडर करने पे जो पैसा मिला उसको हम कैसे मानेंगे, प्रॉफिट की तरह मानेंगे। बेटा यहाँ पर जो भी मिला वो सारा सारा प्रॉफिट कहलाएगा। 60,000 रुपए मिले और 60,000 को हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में बटेगा बेटे, जिस इट इज जस्ट लाइक ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सीधा सीधा पार्टनर्स में बटेगा। तो बांटो जी इसको बाय प्रॉफिट ऑन जेएलपी सरेंडर्ड सरेंडर्ड आओ जी, सरेंडर्ड बेटे सरेंडर किया तो कितनी वैल्यू आई इसमें, देखो 60,000 मिली, 3 2 1, इनका कैपिटल का रेशो था ना, यानी बेटे 30,000 20,000 और बेटा 10,000, हमने ऐसे उनको बांट दिया। अगली बात बच्चों, जेएलपी के बाद में गुडविल की बात होगी, वो स्टेप नंबर 5, हम अगली क्लास की सारा हमारा गुडविल चलने वाला है स्टार्टिंग से लेके। तो यहाँ पे और तो कोई बात नहीं रही यहाँ पर, नहीं। तो आइए बेटे इस काम को पूरा करें। स्टेप नंबर 4 हमारा पूरा हो चुका है। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। पुराने कोई रिजर्व एंड सरप्लस था क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं था। स्टेप नंबर 3 कोई है नहीं यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 बेटे ये है हमारा रिवैल्यूएशन, तो हमारा ये काम यहाँ पर हो चुका है। आइए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। अगला इलस्ट्रेशन कौन सा है बेटे हमारा, अगला हमारा इलस्ट्रेशन कौन सा है बच्चों, इलस्ट्रेशन नहीं सॉरी आंसर, आंसर नंबर 2। तो फटाफट से बेटे आओ, आंसर नंबर 2 आइए जी, लो जी पढ़ो। लो बेटे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी पार्टनरशिप में है 3-1 में, ए बी और सी बेटे ये पार्टनरशिप में है, कितना क्या रेशो है इनका, 3-1 का। आइए जी, ये अभी एक कोचिंग वाले आए हुए थे, तो मैंने जैसे ही स्क्रीन पे लेके आया वो बेचारे चले गए। आइए जी, ए बी सी पार्टनरशिप में है 3-1 में। बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की इस प्रकार से, 31 फरवरी 2020। देखो यहाँ पे भले डेट गलत डाली हो, 31 मार्च डालना चाहते होंगे, है ना। एनीवेज, ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ, बेटे उसकी तबीयत खराब होगी मिस्टर ए की, उसने क्या किया, नोटिस दिया कि भैया मैं तो रहा हूं जा, क्या कि मैं तो फर्म से क्या हो रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं। तो अब ध्यान से बेटे, तो पहले देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या स्टेप नंबर 2 है, यहाँ पर देखना जरा, स्टेप नंबर 2 ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है क्या, कहां पे मिलेगी, बैलेंस शीट में नहीं है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटे, कौन रिटायर हो रहा है, मिस्टर ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है फर्म से, ए रिटायर। अब यहां पर एक चीज देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा यहाँ पर भाई ये टर्म्स थी एग्री हुई जिस बेस पर हम उसे रिटायर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है जी पुराना, उसको दोबारा से खोला जाना है, टू बी रीओपन। मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था। आप हर क्वेश्चन को, अब अगर देखो आप हर क्वेश्चन को बार बार कर रहे हो, इसी को बेटे प्रैक्टिस बोलते हैं। मैं 10 तरह के क्वेश्चन को लेकर के आऊं और उनको एक एक बार प्रैक्टिस ना करा करके आपको 20 बार प्रैक्टिस करो, तो आप 200 क्वेश्चन कर गए। क्योंकि वैरायटी जो कंप्लीट है वो हम लोग तगड़े में कर रहे हैं प्रैक्टिस। कई लोग होते हैं कि चल ये भी क्वेश्चन कर, वो भी क्वेश्चन कर, ये भी क्वेश्चन कर, वो भी क्वेश्चन कर, पर कॉन्सेप्चुअली एक नहीं किया। आप अगर देखोगे कि आप हर चीज को अपना बेस्ट मूव बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बेस्ट मूव। मैं बार बार वो वाला एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं फिर से बताऊंगा, जो चांदनी चौक टू चाइना फिल्म है, उसमें बाकी पता नहीं कुछ काम का होना हो, पर अपने काम का ये जरूर है। उन्होंने क्या कहा था वहां पर, बहुत अच्छी बात बोली थी कि कराटे में, कुंफू में
आपका बेस्ट मूव ढूंढो, आपका बेस्ट मूव क्या है, कोई तो बेस्ट मूव होगा। और बेटे वो बेस्ट मूव होता है जो आप सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं। आपने पूरी पार्टनरशिप को धो डाला एक तरह से देखा जाए। आपको अगर आप देखो तो खाली एक आध स्टेप नहीं है, आपने तो सारे स्टेप को बेस्ट मूव बना रहे हो। तो इस चीज से कभी भी बोर मत होना, क्योंकि इसी का नाम प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब हम चाहे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लेके बैठ जाएं, हर क्वेश्चन में नई बात, हर क्वेश्चन में नई बात। यहाँ पर सारी वैरायटी को हम 3 3 4 4 5 5 टाइम्स कर रहे हैं हम लोग। 10 बुक करने के बजाय एक बुक को 10 बार करो, जहां सारी वैरायटी कवर हो। और इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, उसके बाद जब पूरा स्टडी मैट हो जाएगा, तब मैं आपको अपनी एक बुक अलग से दूंगा और कुछ पुरानी वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर रखी है। मतलब आप ये समझ लो, आपने ना अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन आया और आपको पहले से बताओ कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तुरंत के तुरंत। वो तभी होगा जब आप अपने हर स्टेप को बेस्ट मूव बना लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, आइए वापस से बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने देख लिया, बैलेंस शीट में है नहीं। स्टेप नंबर 3 ये बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, याद है वो पहले भी हम कर चुके हैं। बी को बोनस देना रह गया था, तो ठीक है जी, हम क्या करेंगे, बोनस दे देंगे, बाकी वाले को बांट देंगे। फिर क्या है हमारा यहाँ पे बेटे स्टेप नंबर 5 होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। गुडविल जहां पे आएगी वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेप नंबर 5। अब हम स्टेप नंबर 5 लिखा करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हमें करना है, तो हम पहले से ही आज लिखते चलेंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया, 1 हो गया क्या, नहीं, अब जाएंगे आगे। क्वेश्चन में बेटे यहाँ बी पॉइंट दे रखा है गुडविल का। ये जो पॉइंट नंबर सी है, ये है हमारा स्टेप नंबर 4। किस चीज का बेटे, रिवैल्यूएशन का। बी और सी ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और उनका जो रेशो होगा वो 3:1 का रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे स्टेप नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे नया रेशो का, हमने लिख लिया जी क्वेश्चन के ऊपर। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में लिख के आए थे, वहां पे है नहीं। स्टेप नंबर 3 अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस खोलना था, दोबारा से रीओपन करना था, रेक्टिफिकेशन करना था। स्टेप नंबर 4 ये रिवैल्यूएशन है बेटे। एग्जाम में एडमिशन का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो वो पूरा तो आपके सामने आ रहा है, आपने लगभग 80% सोल्व कर लिया। अब हल्के फुल्के तो 2-3 स्टेप है, जाने वाले को पेमेंट भेज दे देंगे, लाने वाले को ले आएंगे, बस कितना सा स्टेप होगा। मतलब एडमिशन होगा तो कैपिटल आएगा, इस बात की एंट्री करेंगे, गुडविल लाने की एंट्री करेंगे, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, स्टेप नंबर 6 गुडविल के बाद में। समझ रहे हो, तो कितना मजेदार आपके लिए हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूर होती है क्लास में, लेकिन ये पक्का है, रिजल्ट पक्का है बेटे। ये रिवैल्यूएशन पे दो बार हुआ यहाँ पे रिवैल्यूएशन। एक बार तो जब रिटायर हो रहा था, दूसरी बात जब इन्होंने कंटिन्यू किया तो इन्होंने फिर से रिवैल्यूएशन किया। दो बार यहाँ पर स्टेप 4 है, दो बार यहाँ पर स्टेप 4 है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आइए फटाफट से, बिना देर किए, सुपर फास्ट स्पीड से, क्योंकि इसके बाद में शायद एक आधा क्वेश्चन ही रह रहा होगा, बस बस ये लास्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से करो बेटे। देखिए जी, स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। न्यू रेशो यहाँ पर कौन कौन है जी, नए पार्टनर बी और सी, इनका नया रेशो है 3:1 का। स्टेप नंबर 2 ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्या यहां पर है क्वेश्चन में, लिखो बेटे, नॉट गिवन, लिख लो यहाँ पे, नॉट गिवन। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस, है यहाँ पर बेटे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने बात कर चुके थे ऑलरेडी, तो मैं फटाफट से बना देता हूँ वही अकाउंट जो हमने पहले बना रखा है, ताकि हमारा टाइम बचे। फटाफट से आप लोग भी क्या करेंगे, आपने पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बना रखा है, यहाँ पे अकाउंट बना रखा है, तो जल्दी से करो जी। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर हमने पहले पार्टनर से पुराना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो मंगा लिया था। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, टाइम बचाएंगे 42,000 का। ये जो यहाँ पर
42,000 का प्रॉफिट बता रखा है पॉइंट नंबर ए में, कि 42,000 का शो कर रहा प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो ए बी सी में बेटे पुराना रेशो क्या था इनका, 3:2:1 का था, और हमने 21,000, 14,000 और बेटे क्या 7,000 ये प्रॉफिट हमने वापस मंगा लिया इनसे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले बोनस दिया, किसको दिया, मिस्टर बी को। भाई बी तुम्हारे को बोनस देना रह गया था, और हमने सीधा आंख बंद करके प्रॉफिट बांट दिया था। तुम्हारा 6,000 का बोनस तो रह गया था। तो बेटे 42 में से जो बटना था कायदे से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो पूरा 42 नहीं बटना था, 6 घटा के 36,000 बटना था। तो किस में बटना था, ए बी और सी में बटना था। कितने में, 3:2:1 में। लेकिन रुको, यहाँ पर एक बात और कही है कि भाई साहब ये रेशो भी 3:1 नहीं था, इसको भी ना हमने चेंज कर दिया था। मैं अभी लिख रखा है यहाँ पे 3:1 में, इसको हटाऊंगा। देखो यहाँ पे अप्रैल 1, 2019 से पॉइंट नंबर ए के लास्ट में क्या लिख रखा है, 2:3:1 का हो गया था। अच्छा, तो यानी कि 2:3:1 का हो गया था, यानी कि रेशो भी रिवाइज हो गया था। यस, 2:3:1 का। और इसके हिसाब से कितना है जी, 12,000, 18,000 और बेटे 6,000। ये हमने कर लिया था स्टेप नंबर 3। तो टाइम बचाया मैंने यहाँ पे थोड़ा था। अब बेटे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आइए जी, स्टेप नंबर 4 वो क्या है बेटे, हमारा रिवैल्यूएशन। आइए जी, स्टेप नंबर 4। इस क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन वाला स्टेप है उसमें मिक्स कर दिया गया है। किसको मिक्स कर दिया गया है बेटे, गुडविल वाली बात को। पता है यहाँ पर एक और चीज है, ध्यान से पढ़ो। क्या है सर यहाँ पे खास बात, यहाँ पे बात है ये, क्वेश्चन एक लाइन बोली, बी और सी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कंटिन्यू करें बिजनेस को, और कहते हैं गुडविल को तो हटा दें, वो तो एक अलग चीज है। टू रिटेन द फिक्चर्स इन द बुक्स एट रिवाइज वैल्यू एंड इंक्रीज द डाउटफुल डेट्स एट 6%। ठीक है, अच्छा, और क्या है जी यहाँ पर, यहाँ पर और हमारा क्या है जी, और हमारा यहाँ पर बस, चलो इसमें तो नहीं है वो बात, तो किसी और क्वेश्चन में थी। एनीवेज, आइए निपटाते बेटे फटाफट से रिवॉल्यूशन। तो एक बार तो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन कब बना, कब बना, जिसमें ए बी और सी तीनों लोगों के बीच में बात होगी। नंबर एक बात, और इस चीज का हमारी बैलेंस शीट पे क्या असर आएगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ पे बेटे पहले इसको कर लेते हैं। ए बी सी के बीच में जो रिवॉल्यूशन होना है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहली बात लिखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट। क्या है जी ये, बैलेंस शीट। लो जी, देखो तो जरा क्या कहा क्वेश्चन है, फिक्चर्स 39,800 के। भाई फिक्चर्स हैं कितने के, फिक्चर्स है 30,000 के। देखो फिक्चर्स 30,000 के दे रखे हैं, और उनकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो है बेटे 39,800। कितने की, 39,800 की। पहले कितने के थे, 30,000। तो बेटे इसका मतलब क्या है, 9,800 यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा बाई
फिक्सचर्स 9,800, 9,800। नेक्स्ट, फिक्सचर्स के बाद में अगला पॉइंट कौन सा है जी? फिक्सचर्स के बाद में बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%। बेटे डेटर है कितने के? डेटर है जी 90,000 के। लो बेटे सन्ड्री डेटर्स, मैं सिर्फ रिलेवेंट पार्ट दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट का। डेटर्स है जी 90,000 के, और इस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितनी? 2% माइनस RFBD, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आप नीचे जाओ, अद मत करो। रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2%, 1,800। तो भाई कितना हो गया? 90,000 में से घटा दो 1,800, हो गया जी 88,200। कितना बेटे? 88,200। अब इधर आओ, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1,800 की हमने यहाँ पे बना दी बेटे रिजर्व। अगली बात और क्या है जी रिवैल्यूएशन में? यहाँ पर कह रहे बाकी सब तो सेम बुक वैल्यू पे थी, यानी कि इन तीनों के बीच में जो रिवैल्यूएशन हुआ वो तो बेटे बात यहीं पे खत्म हो गई। कितने की जी? यहाँ पे जो बात है वो कितने की है जी? इन तीनों के बीच में बात यहीं पे हो गई। टोटल करो, बैलेंस निकालो। 9,800 में से घटा दो 9,800 में से घटाओ, ये आ गया कितना? 8,000। बेटे ये किस किस में? A, B और C तीनों में बटेगी। हाँ, एक बच्चे ने बांट के बता भी दिया रजत ने, वेरी गुड रजत, बहुत अच्छा डेडिकेशन है रजत। पूरे बैच में तुम्हारा ही डेडिकेशन मेरे को सबसे ज्यादा लगता है, एक हृदय का। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टॉपर्स इंस्टीट्यूट के पेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बच्चों में तो है ही डेडिकेशन, मैं अपने बैच की बात कर रहा हूँ जो हमारा फेस टू फेस बैच चल रहा था, जिसके बच्चे यहाँ पर भी है। लिप टूट गई मेरी, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ गए? आओ जी। 8,000 को हमने बटा 4,000, 2,667 और क्या है बेटा? 1,333। चलो जी, अब इसके बाद में अगली बात, फिर एक बार फिर से रिवैल्यूएशन हुआ यहाँ पे, इधर नीचे जो रिवैल्यूएशन हुआ, इधर फिर से रिवैल्यूएशन हुआ। कहां पर? इधर सबसे लास्ट में, कि जी 6% पे करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स को। चलो जी, फिर जो अगला रिवैल्यूएशन हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? वो रिवैल्यूएशन हुआ बेटे ए तो चला गया, मतलब बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा वो किस किस के बीच में आएगा? वो मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में आएगा। आइए जी, री रिवैल्यूएशन
और बेटे बैलेंस शीट का इफेक्ट, उसमें क्या होना है, डेटर्स ही हैं बस। डेटर्स ऑलरेडी कितने के दे रखे हैं हमें, डेटर्स ऑलरेडी हमें दे रखे हैं एक सॉरी 90,000 की, कितने के, 90,000 की। अब यहाँ पर जो RFBD है, रिजर्व फॉर बैड डेट, जो 2% बनाई गई थी 1800 रुपए की, उसको बढ़ा करके कर देना है। कहां तक कर देना है बेटे, उसको 6% तक ले आना है, ये वाला। तो यानी मैं कह सकता हूँ और 4% और यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स की बात करूं तो यहाँ ऑलरेडी था 2% का 1800, यहाँ पर सीधा 6% तक लेंगे, नो चीज 5400। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जाएगा वो 3600 रुपए की अमाउंट और जाएगी, जो एडिशनल 4% है, एडिशनल वाला 4%, वो यहाँ पे जाएगा। और ये किस किस में बटेगा बेटे, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में, क्योंकि उन्होंने बाद में भी फिर से फर्दर रिवैल्यूएशन किया, मिस्टर बी मिस्टर सी। और इनका नया रेशो क्या है जी, अभी हमने देखा था ऊपर, इनका नया रेशो क्या है, 3:1 का, 3:1 का। बेटे बांटो इसे 3:1 में, 3:1 में बांटो। तीनों ने 4 9 36, 9 2700, 9 एकम 900। ये है बेटा, वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये है बेटे हमारा रिवैल्यूएशन। इसमें और कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो हम लोग अभी करें, फिर तो हमारा स्टेप नंबर 5 है। चलिए, रिवैल्यूएशन की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, रिटायरमेंट में, एडमिशन में, इंट्रोडक्शन में। बस अब तो एक ही चीज रह रही है, डेथ में, पार्टनर्स की जो डेथ में है, बस वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह रही है। और देखो तो जरा कितने क्वेश्चन है, कितने इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये है हमारे 5 इलस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ इनको, आपको अगली क्लास में इसको करके आना है। ठीक है, शुरू के 10-15 मिनट हम लोग लगाएंगे रिवोल्यूशन में, सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, उसके बाद हम सीधा सीधा चलेंगे हम स्टेप नंबर 5 पे। अगली क्लास की मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग बस स्टेप नंबर 5 पे पहुंचे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना आप विश्वास रखो, क्योंकि आप जितने अच्छे से पार्टनरशिप इस टाइम पे कर रहे हो, बहुत ही कम बैच में मैंने भी खुद बहुत कम प्रैक्टिस कराई है इस तरह की। ठीक है जी, तो चलो बच्चों, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का। बाय बाय बच्चों।